Hello everyone, this is lecture 16. So in this lecture we will discuss about control valve. So control valve जो होता है वो हमारा फ्लो कंट्रोल करने के लिए यूज होता है. यूज टू कंट्रोल फ्लो ऑफ फ्लूइड्स. फ्लूइड्स के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है. ठीक है. तो हमारे पास जनरली मतलब इसकी स्टेम के अकॉर्डिंग, स्टेम पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे जो वाल्व है तो इसमें ईयर टू क्लोज एंड ईयर टू ओपन दो टाइप्स के वाल्व हैं. ठीक है. तो ईयर टू, जैसा कि इसमें डायग्राम में शो हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, एयर यूज होता है वाल्व को क्लोज और बंद करने के लिए. तो एयर किसके लिए यूज होता है? यूज टू क्लोज और ओपन द वाल्व. ठीक है. तो एयर हमारा किस लिए यूज होता है? वाल्व को क्लोज और ओपन करने के लिए. ठीक है. तो जो ये वाल्व जो होता है वो हमारा, हम कह सकते हैं इसमें वाल्व मोटर जो है वो एक कनेक्टेड होता है. न्यूमेटिक डिवाइस जिसे बोलते हैं, वो हमारा क्या करता है, वाल्व की स्टेम, स्टेम क्या है, ये स्टेम की पोजीशन, यानी कि ये मेन मेन पोर्शन हमारा ये है. ठीक है. इसकी पोजीशन को चेंज करता है. ठीक. अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें ईयर टू क्लोज है. ठीक है. अब स्टेम पोजीशन इसमें जैसे हम जैसे जैसे इसकी स्टेम को हम पुश करेंगे इस डायरेक्शन में, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा क्लोज होने लगेगा. ठीक है. तो ये अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम एयर का प्रेशर जैसे यहाँ से पड़ता है, तो ये वाला जो डायफ्राम है यहाँ पे हमारा प्रेशर पड़ेगा. तो जो स्प्रिंग है ये हमारा मूव करेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन होने से स्टेम की पोजीशन इस तरह से है कि वो हमारा बाल जो है वो क्लोज हो जाएगा. ठीक है. अब हम बात करें किसकी, ईयर टू ओपन की. अब ईयर टू ओपन वॉल्व में ईयर जब हमारा प्रेशर पड़ेगा, स्प्रिंग हमारा नीचे के लिए दबाएगा, तो स्टेम क्या होगा, नीचे के लिए डाउनवर्ड होगा. लेकिन स्टेम की पोजीशन उसकी इस तरह से है कि जैसे ही वो डाउनवर्ड जाएगा वैसे ही बाल्व जो है वो ओपन होगा. तो इसमें एयर जो है वो यूज हो रहा है टू ओपन द वाल्व, और जो फर्स्ट वाले में एयर यूज हो रहा है टू क्लोज द वाल्व. इसीलिए फर्स्ट को हम बोल रहे हैं एयर टू क्लोज, एंड दूसरे को हम बोल रहे हैं एयर टू ओपन वाल्व. ठीक है. तो हमने इसमें कुछ अ, तो हमारा क्या है, कंट्रोल वाल्व कंटेन्स अ न्यूमेटिक डिवाइस, जिसे हम वाल्व मोटर भी बोलते हैं, दैट मूव्स द वाल्व स्टेम एज द प्रेशर ऑन अ स्प्रिंग लोडेड डायफ्राम चेंजेस. जैसे जैसे प्रेशर पड़ता है एयर का, वैसे ही हमारे डायफ्राम जो है उसमें चेंजेस होते हैं और स्टेम की पोजीशन चेंज होती है. तो स्टेम की जो बनावट है उसके हिसाब से हमारा वाल्व जो है वो ओपन या क्लोज होता है. ठीक है. तो ये दो डिफरेंट टाइप्स के, पहला वाला एयर टू क्लोज वाल्व है, दूसरा वाला एयर टू ओपन है. मतलब एयर इसमें ओपन करने के लिए यूज हो रहा है, इसमें एयर यूज हो रहा है टू क्लोज द वाल्व. ठीक. द स्टेम पोजीशन ए प्लग इन द ओरिफिस ऑफ द वाल्व बॉडी. तो ये वाला जो हमारा है इसे हम क्या बोलते हैं, ओरिफिस बोलते हैं. ठीक है. In the air to close valve, as the air pressure increases, the plug moves downward. ठीक है. जैसे एयर का प्रेशर इंक्रीज होता है फर्स्ट वाले में, एंड तो वो फ्लो हमारा जो है वो उसको रोकने लगता है, रेस्ट्रिक्ट करने लगता है. ठीक है. नेक्स्ट, एयर इन द एयर टू ओपन वाल्व, द valve opens and the allows greater flow as the valve top एयर प्रेशर इंक्रीजेस. ठीक है. तो सेकंड वाले में हम क्या देख रहे थे, वही एयर टू ओपन है हमारा. जैसे जैसे उस पे एयर का प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे ये वाल्व हमारा क्या नीचे की तरफ जाएगा, इसकी पोजीशन, और इसके स्टेम की पोजीशन इस तरह से है कि वो नीचे की तरफ जाएगा तब वो उतना ही ज्यादा ओपन होता चला जाएगा. ठीक है. तो इनकी मेनली हमारा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है, दो टाइप के वाल्व में, एक एयर टू क्लोज है, एक एयर टू ओपन है. आपके दिमाग में आएगा कि इसको हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा यूज करें हम. तो डिसाइड हमारा उसकी क्या नाम है, हम किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं उस पे, यानी क्लोज, ये द चॉइस बिटवीन एयर टू ओपन एंड एयर टू क्लोज इज यूजुअली मेड बेस्ड ऑन सेफ्टी कंसिडरेशंस.
सेफ्टी कंसिडरेशंस के बेसिस पे हम इसको यूज कैसे करेंगे, यानी कौन सा वाल्व हम यूज करेंगे उसको हम बताएंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ऐसा कोई हमारा क्या नाम है प्रोसेस है जिसमें हमारा क्या नाम है एयर जो है, एयर के प्रेशर हमारा बंद हो जाता है, तो बाल्ब जो है वो हमारा क्लोज होना जरूरी है। ऐसा कोई प्रोसेस है, जैसे हमने मान लिया हमारे पास कोई जेक्टेड रिएक्टर है, रेडिएटेड जेक्टेड रिएक्टर मान लो। ठीक है, उसका हमारा रिएक्शन जो है वो हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है तो उसके लिए कूलिंग के लिए हम फ्लो देंगे। हमने कूलेंट का फ्लो दे रहे हैं, उसके उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमें हमने ये इसी तरह से बाल्ब हमने लगाया है। ठीक है। अब किसी कंडीशन में हमारा बाल्ब जो है, बाल्ब के लिए जो एयर की सप्लाई है वो अगर बंद हो जाती है, ठीक है, तो हमारा बाल्ब क्या है उसमें ओपन रहना चाहिए, क्योंकि अगर बंद हो गया तो रिएक्टर का टेम्परेचर तो मेंटेन होगा नहीं, क्योंकि कूलेंट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या चाहिए, एयर टू क्लोज वाल्व चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हमें एयर की सप्लाई बंद भी हो जाती है तो वो ओपन रहेगा। ठीक, क्योंकि हमें हमेशा उसको ओपन रखना है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। अगर एयर टू क्लोज वाल्व लगा दिया हमने, वो एयर टू ओपन अगर वाल्व लगा दिया हमने, तो क्या होगा, जैसे ही उसको एयर खराब हो जाएगा फिर वो क्लोज हो जाएगा, फिर हम हमारा सिस्टम जो है वो दिक्कत करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब कुछ हम मतलब अलग तरीके से भी हम बाल्ब को, बाल्ब की जो डिजाइन है उसके हिसाब से हम बताते हैं। जैसे कुछ कंट्रोल बाल्ब जो है वो हमारे एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग बाल्ब। तो डायरेक्ट एक्टिंग बाल्ब कौन से होते हैं? ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग वाल्व ऐसे होते हैं, मेनली हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए इफ वी इंक्रीज द इनपुट देन आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ऐसे बल्ब जिसमें हम जो हमारे इनपुट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो हमारा आउटपुट हो। अगर हम इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट इंक्रीज हो, और इनपुट डिक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट डिक्रीज हो। इस तरह के बल्ब को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग बल्ब बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्टिंग बल्ब। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग बल्ब हमारा कैसा होगा, सेकेंड वाला हमारा केस अगर हम लेते हैं तो उसमें अगर हम इनपुट में इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट जो है वो डिक्रीज होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्टिंग बल्ब कहलाएगा। if we increase input then output is decreased। तो ऐसा हमारा वाल्व जो होता है वो क्या कहलाता है, कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्टिंग वाल्व। ठीक है, तो इसी में हमारे इनडायरेक्ट एक्टिंग और डायरेक्ट एक्टिंग के बेसिस पे ही हमारा उसका एक मतलब जो वाल्व है वो हमारे ये है ईयर टू क्लोज और ईयर टू ओपन वाल्व। ठीक है, तो ईयर टू क्लोज और ईयर टू ओपन वाल्व की हम दोनों की फंक्शन हमने समझ ली है। ठीक है, अब इसमें और भी हो सकते हैं, जैसे उसकी करैक्टरिस्टिक हमारी कंट्रोल बाल्व जो हमने बताया इस टाइम की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि बाल्व हमारा कैसा होगा। ठीक है, किस तरह से हमारा ओपन होगा, किस तरह से बंद होगा, तो हम बात करते हैं उसकी। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल वाल्व। पहला जैसे एक होता है हमारा लीनियर कंट्रोल वाल्व।
तो लीनियर कंट्रोल वाल्व का मतलब क्या है हमारा, कि जैसे जैसे मतलब वो लीनियरली जैसे जैसे आप उसकी स्टेम की पोजीशन को चेंज करेंगे वैसे वैसे वो ओपन होता चला जाएगा, उसे हम बोलेंगे लीनियर कंट्रोल वाल्व। इसका हम डायग्राम आपको बताते हैं। तुमने क्या बताया था, उसकी स्टेम की पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि बल्ब हमारा किस तरह से ओपन है। ठीक, ये इस तरह का बल्ब होगा, उसे क्या बोलेंगे हम, ये हमारा प्लग हो गया, ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा, स्टेम है। ये इसकी सीट होंगी, इसे क्या बोलेंगे हम, लीनियर ओपनिंग कंट्रोल वाल्व। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा बाल्ब का पोजीशन चेंज होगा वैसे वैसे ये ओपन होता चला जाएगा या क्लोज होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे ऊपर की तरफ अगर मूव करेंगे हम इसे अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये ओपन होगा, डाउनवर्ड में क्लोज होगा, अपवर्ड में ओपन होगा। ठीक है, तो इससे ये इसे हम इसीलिए किसकी क्या बोल रहे हैं हम, लीनियर कंट्रोल वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल परसेंटेज वॉल्व। इक्वल परसेंटेज वॉल्व, तो इसमें क्या चेंज होगा इक्वल परसेंटेज वाले में, केवल इसका जो स्टेम है ये चेंज होगा बस, ये हमारा थोड़ा ऐसे होगा। ठीक, इसकी स्टेम का जो हमारी डिजाइनिंग है वो बस चेंज होगी इसमें, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इक्वल परसेंटेज वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्विक ओपनिंग वॉल्व, मतलब तुरंत ओपन हो जाए जैसे ही हम उसमें एक्शन ले तुरंत ओपन हो जाए। तीसरा होगा हमारा क्विक ओपनिंग वॉल्व। ठीक, तो
तो ये हमने बंद कर दिया। अब ये जैसे ही डाउनवर्ड जाएगा, जैसे ही डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जाएगा, तुरंत क्लोज हो जाएगा ये। अपवर्ड जाएगा तुरंत ओपन हो जाएगा। तो इस तरह के बाल को हम क्या बोलते हैं? क्विक ओपनिंग बाल। ठीक है, तो मेनली ये डिजाइन के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो हमने पढ़ा एक डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, इनका एक्शन होता है कि हमारा वो डायरेक्ट एक्ट करेगा, यानी अगर हम इनपुट में इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट में भी इंक्रीज होगा। इनपुट में इंक्रीज करने का मतलब जैसे एयर का प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं वैसे ही वैसे वो उसका फ्लो जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है एयर टू ओपन वाले में, है ना। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग में जैसे जैसे हम प्रेशर मतलब एयर का क्या नाम है प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है। तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा? एयर टू क्लोज वाला। तो उसकी फंक्शनिंग के बेसिस पे और डिजाइनिंग के बेसिस पे हमारे बाल्ब की डिजाइनिंग हमने आपको थोड़ा सा समझा दिया। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका क्या नाम है, ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा बाल्ब क्या है। बाल्ब हमारा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज हो रहा है, तो यूज होता है एज ए फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। ठीक है, तो बाल्ब का एक तरह से मान लीजिए ये हमारे पास बाल्ब है, तो इसमें इनपुट क्या होगा? इसमें इनपुट होगा सिग्नल। हमने क्या बताया था? जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर हमारा सिग्नल भेजता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के लिए, और सिग्नल इनपुट मिलने के बाद इसे ये एक्शन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो एक्शन में कन्वर्ट क्या करेगा? जैसे हमने मान लिया बाल्ब की पोजीशन चेंज करेगा, तो वो हमने मान लिया आउटपुट बाल्ब पोजीशन बाई टी। बाई टी हमारा क्या है? बाल्ब पोजीशन, ये हमारा क्या हो गया? आउटपुट। ये क्या हो गया हमारा? इनपुट। ये हमें सिग्नल मिल रहा है, सिग्नल को हमने मान लिया यूटी। ठीक है, तो इसका यूटी हो गया इनपुट, बाई टी हो गया आउटपुट। तो बाई टी अपॉन यूटी हमें क्या निकालना है? इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो अब मान लिया इसकी इक्वेशन जो होगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक्चुएटर भी बोलेंगे। हमने क्या बताया था? जो डिवाइस है वो डिवाइस हमारा सिग्नल को एक्शन में अगर कन्वर्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुएटर बोलते हैं। ठीक है, एक्चुएटर, और उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? एक्चुएटिंग मीन्स। ठीक, तो हम इसका थोड़ा सा बता देते हैं। द एक्चुएटर कन्वर्ट्स इनपुट कंट्रोल सिग्नल, हमने यू मान लिया, इनटू द बॉल स्टेम पोजीशन। ठीक है, पोजीशन तो हमने क्या मान ली? बाई। तो हम इसमें एज्यूम कर लेंगे, एज्यूमिंग या फर्स्ट ऑर्डर मॉडल डायनेमिक, फर्स्ट ऑर्डर मॉडल मॉडल के लिए डायनेमिक इक्वेशन हमारी क्या होगी? उसको हम लिख सकते हैं जैसे टाउ भी हमारा टाइम कांस्टेंट ले लिया, डी बाई टी हमारा आउटपुट हो तो यहाँ डी वाई टी ओवर डी टी हो जाएगा, प्लस का बाई टी हो जाएगा, इज इक्वल टू के भी हमने गेन मान लिया, और यू टी हमारा इनपुट है। ये लिख देते हैं हम पहले। बाई टी हमारा क्या है? बॉल पोजीशन, ये है हमारा आउटपुट, यू टी हो गया हमारा कंट्रोल सिग्नल, ये इनपुट हो गया, के भी हमारा बॉल
गेन हो जाएगा, टाउ भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुएटर टाइम कांस्टेंट। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको वैल्यू मान लो एट स्टेडी स्टेट पे, और सेम प्रोसीजर फॉलो करके इक्वेशन होगी 1, इसको लिख लो एट स्टेडी स्टेट। आ जाएगा हमारा टाउ भी डी बाई एस ओवर डी टी प्लस का बाई एस इजिकल टू के बी ओ एस। इक्वेशन हो गई टू, 1 - 2 कर लो, आ जाएगा टाउ भी डी बाई ऑफ टी माइनस का स्टेडी स्टेट वैल्यू इसकी ओवर पोजीशन की प्लस का वाई ऑफ टी माइनस का वाई ऑफ एस इज इक्वल टू के वी यू ऑफ टी माइनस का यू ऑफ एस। डेविएशन वेरिएबल मान लो, डेविएशन वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल का वाई टी इज इक्वल टू हो जाएगा वाई टी माइनस का वाई एस, और कैपिटल का यू टी हो जाएगा यू टी माइनस का यू एस। रख दो इसमें, तो होगी डी बाई टी ओवर डी टी प्लस का बाई टी इज इक्वल टू के वी यू टी। लाप्लास ले लेंगे अब इसका हम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास हमारा क्या हो जाएगा, टाउ वी एस बाई एस प्लस का वाई एस के बी यू एस। ठीक है, वाई एस कॉमन ले लो, तो बी एस प्लस 1 के बी यू एस आ जाएगा हमारा, वाई एस आउटपुट है, यू एस हमारा क्या इनपुट, इजकल टू आ गया के बी अपॉन टाउ बी एस प्लस 1। ये आ गया हमारा इसका ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर, अच्छा, ठीक, थैंक यू।